हाय स्टूडेंट, हाय फ्रेंड, मैं प्रदीप तिवारी आज आपके लिए जो चैप्टर तीसरा है उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊँगा आपके लिए। चैप्टर 3 में मैंने थोड़ा बेसिक नॉलेज बताया था और थोड़ा अब आगे बहुपद, मैंने बहुपद की डेफिनेशन ही बता दिया आपको। ठीक है, चर, अचर, बीजीय व्यंजक और बहुपद, इनकी आपको मैंने क्या बता दी है, परिभाषा बता दी है कि ये इनकी क्या है, परिभाषा है। अब मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि हमारे शून्यांक कैसे निकाले जाते हैं और गुणांक कैसे निकाले जाते हैं। वैसे आपको मैंने बता दिया सर, शून्यांक व गुणांक। देखो, शून्यांक व गुणांक के मध्य आपको संबंध निकालना है। मेन हमेशा इस प्रश्नावली के अंदर शून्यांक व गुणांकों के मध्य संबंध या एक भाग और आता है, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आता है। अब देखते हैं शून्यांक कैसे निकालते हैं। वैसे आपने शून्यांक प्रश्नावली 3 9th क्लास में अच्छे से निकाले होंगे शून्यांक निकालना, जैसे हम किसी भी समीकरण को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया है, एक और बता देता हूं आपको, 2x² प्लस 6x प्लस के 8, ये कोई हमारे पास द्विघात समीकरण है। इनके हमें क्या निकालने हैं, शून्यांक। जितने घात होंगे उतने ही क्या निकलेंगे, शून्यांक। तो इसमें कितनी घात अधिकतम, 2 घात है, तो इसके कितने शून्यांक निकलेंगे, 2। ठीक है, यदि यहाँ पर घात अधिकतम 3 होती तो शून्यांक 3 निकलते, यदि 4 होती तो शून्यांक 4 निकलते। जितनी घात होती हैं उतने ही क्या होते हैं, शून्यांक होते हैं। देखो इधर, ये हमारे पास कोई सवाल है। ठीक है, अब देखो इसके हमें, मैंने आपको बताया था यदि 3 पद हैं तो हमेशा x के गुणांक को तोड़ा जाता है। ठीक है, यदि 3 पद है तो x के गुणांक को तोड़ा जाता है, और यदि 2 पद हैं तो डायरेक्ट ही कॉमन ले लें। ठीक है, डायरेक्ट ही क्या ले लें, कॉमन ले लें। ये हमारे पास कोई सवाल है। ठीक है, मतलब गुना करने पर कितना आना चाहिए, 8 गुना, मतलब फर्स्ट और लास्ट का क्या जाता है, गुना, और प्लस है तो प्लस कितना आना चाहिए, 6। ये ध्यान रखना है। और आपको 1 से लेकर 10 तक क्या लिख देनी है, गिनती लिख देनी है। लिख दी गिनती। 1 में कितने का गुना करें कि 8 आ जाए, तो 1 में कितने का गुना करें कि 8 आ जाए, 8 का। 2 में कितने का करें, 6 का, 4 का। 3 में कितने का गुना करें कि 8 आ जाए, कोई गुना ही नहीं हो सकता। 4 में 2 का, 5 में नहीं, 6 में नहीं कर सकते, 7 में नहीं कर सकते, और 8 में कितने का कर सकते हैं, 1 का। 9 में नहीं कर सकते और 10 में भी नहीं कर सकते। हमारे पास ये जोड़े हैं, इन जोड़े में से कोई एक जोड़ा आपको क्या करना है, सेट करना है। ठीक है, अब कौन सा जोड़ा सेट करना है, जिनका योग 6 हो। प्लस है, इसका मतलब जिनका योग कितना हो, 6। यदि माइनस होता तो जिनका अंतर कितना होता, 6। तो जिनका योग कितना हो, 6। इनका योग कितना है, 9, नहीं ले सकते। इनका योग कितना है, 6। आगे हम देखेंगे नहीं, बस इस 6 के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, 2 प्लस 4। देखो ये जो सिस्टम समझ में आ गया होगा, 2x² प्लस के स्थान पर प्लस। हमें क्या करना है, x के गुणांक को तोड़ना है, बस कुछ भी चेंज नहीं करना है, ना कोई चिन्ह वगैरह कुछ भी नहीं चेंज करना है। तो 6 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 2 प्लस 4। देखो 6 के स्थान पर क्या लिख दिया, 2 प्लस 4। 2 प्लस 4 ही क्यों लिखा है, मैंने इसमें से सेट करके आपको बता दिया है। x के स्थान पर x, प्लस के स्थान पर प्लस, 4 के स्थान पर 4, 2x² प्लस, कोष्टक खोलेंगे तो क्या जाएगा, 2x प्लस के 4x प्लस के 4। अब बताओ, 3 पद थे, 3 पद के हमने कितने पद कर दिए हैं, 4 पद कर दिए हैं। तो अब इसमें से कॉमन आ जाएगा, इसमें से कॉमन क्या जाएगा, 2x क्या बच जाएगा, x, 2x का भाग 2x² में दिया तो क्या बच जाएगा, x। 2x² में
2x का भाग दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2x बटे 2x से 2x कट गया, क्या बच जाएगा x प्लस 2x का भाग 2x में दिया तो 1, इधर क्या कॉमन दिख रहा है आपको 2, तो 2 का भाग इसमें दिया तो कितना हो जाएगा 2x, सॉरी 4 आ जाएगा कॉमन इसमें से, तो क्या बच जाएगा इसमें से x प्लस 1। हमेशा ये कोष्टक और ये कोष्टक कैसे आते हैं, बराबर आते हैं, तो इनमें से कॉमन क्या जाएगा x प्लस 1, मतलब कोष्टक को एक साथ लिख देंगे, क्या बच गया अब यहाँ पर 2x प्लस के 4, कोई दिक्कत किसी को। अब या तो इसके बराबर 0 है तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x का मान क्या जाएगा -1, और इधर क्या जाएगा 2x प्लस के 4 बराबर 0, तो 2x बराबर -4, x बराबर -4/2, अर्थात -1/2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। समझ में आ गया होगा ये वाला। तो देखो इनकी तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, किनकी, शून्यांक निकालना। शून्यांक निकालने का मैंने आपको सबसे सरल तरीका यही है, इससे सरल तरीका कोई भी नहीं है, ठीक है। जैसे अपने पास ये कोई द्विघात समीकरण है, इसमें x के गुणांक को तोड़ा जाता है, मतलब ओनली 6 को। देखो यहाँ प्लस माइनस आते हैं ना, तो आप डायरेक्ट करोगे तो थोड़ी गलती हो सकती है। यदि आप डायरेक्ट ऐसे याद रखें कि x का गुणांक तोड़ना है, तो मतलब 6 की जगह 6 ही आ गया, क्या कर दिया 2 + 4 कर दिया 6 के स्थान पर, और उसको जैसे खोलकर और इसका आंसर हमारे पास आ जाता है। कोई दिक्कत किसी को। अब देखो हमारे पास शून्यांक व गुणांक के मध्य संबंध। देखो याद आप कैसे रखते हैं वो आपकी मर्जी है। संबंध का मतलब आपको शादी करानी है, ठीक है। संबंध का मतलब क्या करानी है, आपको शादी करानी है। शून्यांक व गुणांक के मध्य संबंध है, तो संबंध का मतलब है आपको क्या कराना है, संबंध। खूब जानते हैं आप सब, संबंध हो गया, इसका मतलब शादी कराना है। अब शादी किन किन के मध्य होवे, लड़का लड़कियों के मध्य में होती है, ठीक है। शादी किन के मध्य में होती है, लड़का लड़कियों के मध्य में होती है। देखो ये तो याद कराने का तरीका है, जैसे भी आप याद करें। तो जो संबंध होता है वो होता है लड़का लड़कियों के मध्य में। अब देखो कोई एक ऐसा है जिसके 2 लड़की हैं, तो पहली जो लड़की है बड़ी लड़की, उसका नाम तो है अल्फा प्लस बीटा। जो पहली जो लड़की है उसका नाम क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और जो छोटी लड़की है उसका नाम है अल्फा बीटा। अब बताओ ये बड़ी लड़की है क्या, ना दिख रही है, देखो इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसकी छोटी है, तो बड़ी लड़की का नाम क्या है, अल्फा प्लस बीटा। जो बड़ी लड़की है उसका नाम है अल्फा प्लस बीटा, और छोटी जो लड़की है उसका नाम है अल्फा बीटा। समझ में आ गया। कोई एक आदमी है जिसके 2 लड़कियां हैं, पहली लड़की तो है अल्फा बीटा, ठीक है, सॉरी पहली जो लड़की है अर्थात जो बड़ी लड़की है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और जो छोटी जो लड़की है उसका नाम क्या है, अल्फा बीटा। ये 2 लड़कियां। अब इनकी लड़कियों का वो संबंध देखने गया है, तो बताओ इसके लिए जो संबंध देखेगा तो बड़ी लड़की के लिए कैसा संबंध देखेगा, बड़ा लड़का देखेगा। बड़ी लड़की के लिए बड़ा लड़का, एक ही घर में देख रहा है, और छोटी लड़की के लिए छोटा लड़का। तो बड़ी लड़की के लिए कैसा लड़का देखेगा, बी का मतलब बड़ा और ए का मतलब लड़का, तो इसके लिए कैसा लड़का देखेगा, बड़ा लड़का। छोटी लड़की है, इसके लिए कैसा लड़का देखेगा, छोटा, सी का मतलब छोटा और ए का मतलब लड़का, ठीक है। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये कैसी लड़की है, बड़ी लड़की है, तो बड़ी लड़की के लिए संबंध कैसा देखेगा, बड़ा लड़का, ठीक है। छोटी लड़की के लिए संबंध कैसा देखेगा, छोटा लड़का। समझ में आ गई होगी। अब इनका संबंध हो जाता है, ठीक है, इनका क्या हो जाता है, संबंध। तो ये संबंध कैसे होता है, ये जब दोनों बराबर होंगे जब भी होगा संबंध, तो इनको हमने क्या कर दिया है, बराबर कर दिया है। देखो याद करने के तरीके हैं ये, तो बस जैसे भी आप याद करना चाहें
तो देखो हमारे पास शून्यांक और गुणांकों के मध्य संबंध निकालना है, ठीक है। जो शून्यांक होते हैं उनको हम अल्फा बीटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यदि हमारे पास शून्यांक, देखो द्विघात समीकरण है, कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण में जो शून्यांक होंगे उनको अल्फा बीटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यदि त्रिघात समीकरण है तो किसे करते हैं, अल्फा बीटा और गामा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अपने में त्रिघात से ज्यादा है नहीं है, अल्फा बीटा और गामा। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है। संबंध मैं आपको बाद में लिखाऊंगा, संबंध तो वैसे मैं इधर लिखा देता हूं, चाहो तो आप अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए और अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए। बड़ी लड़की के लिए बड़ा लड़का, छोटी लड़की के लिए छोटा लड़का, ठीक है। प्लस है तो यहाँ पर माइनस, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये संबंध होता है, ये संबंध आपको क्या करना है, चेक करना है ये सत्य है या असत्य है। हमेशा जो संबंध होगा, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, शून्यांक और गुणांकों के मध्य जो संबंध होता है वो हमेशा क्या होता है, सत्य ही होता है, ठीक है। शून्यांक व गुणांकों के मध्य में जो संबंध होगा आपकी प्रश्नावली के अंदर पूरे में क्या होता है, सत्य होता है। जैसे मैंने अभी एक सवाल बोला था, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 6, ये कोई सवाल है, ठीक है। अब इसमें हमें सब कुछ निकालने हैं, गुणांक भी निकालना है और शून्यांक भी निकालना है और उनके मध्य क्या निकालना है, संबंध निकालना है। छोटा छोटा लिख देता हूं, थोड़ा बड़ा ही जाएगा सवाल। हमें सवाल आएगा ऐसे कि एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 6, इसमें शून्यांक व गुणांकों के मध्य संबंध ज्ञात करो। सवाल आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो समीकरण का शून्यांक व गुणांकों के मध्य संबंध ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे इनके गुणांक। क्या निकालेंगे, गुणांक। गुणांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए बी सी से। ए का मान क्या हो जाएगा, जिसके ए का मान, ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। बी का मान कितना हो जाएगा, 5 और सी का मान कितना हो जाएगा, 6। बस डायरेक्ट लिख दिया करो ए बी सी, ठीक है। ए का मान कितना है, एक्स स्क्वायर के आगे 1, बी का मान एक्स के आगे और सी का मान 6, कोई दिक्कत किसी को। ये तो हो गए गुणांक। अब हमें निकालना है शून्यांक, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के 6, कोई दिक्कत किसी को। अब देखते हैं इनके मध्य क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ देंगे, मैंने तोड़ना आपको बता दिया, गिनती लिख देना है आपको, और 1 से 10 तक, फिर उसको टुकड़ा बना लेना है। तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस के 3, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस के 3 x प्लस के 6। 2 प्लस के 3 ही क्यों लिखे, आपको मैंने बता दिया है, गिनती से लिखने हैं। एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3x प्लस के 6, इसमें से जो कॉमन आ जाएगा तो x प्लस के 2, यहाँ कॉमन आ जाएगा 3x प्लस के 2, क्या आ जाएगा, x प्लस के 2 और x प्लस के 3, या तो x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 2, इसका पक्षांतरण कर देना है। जितने घात का समीकरण होता है उतने ही x के मान होते हैं। यदि x की वैल्यू सबसे ज्यादा 3 होती है तो x के 3 मान होते, तो x का मान कितना जाएगा, माइनस के 2, या फिर x प्लस के 3 बराबर 0, अर्थात x बराबर माइनस के 3, प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस। अब देखो, पहले को अल्फा माना जाता है और दूसरे को क्या माना जाता है, बीटा, और तीसरा मान होता था उसको क्या माना जाता है, गामा। तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा, अल्फा का मान हो जाएगा माइनस के 2 और बीटा का मान कितना हो जाएगा, माइनस के 3। समझ में आ गया होगा। इनको बोला जाता है क्या, शून्यांक। क्या बोला जाता है, शून्यांक निकाला है हमने इसमें, इसको क्या बोला जाता है, शून्यांक, ठीक है। अब हमें निकालना है संबंध, तो आपको लिखना होगा गुणांक व शून्यांक के मध्य संबंध। अब देखो, गुणांक व शून्यांक के मध्य संबंध क्या होता है,
बड़ी लड़की के लिए बड़ा लड़का, बड़ी लड़की के लिए बड़ा लड़का, ठीक है। छोटी लड़की के लिए छोटा लड़का। बस हमारे पास इन सब का मान है। ये मान यदि बराबर आ जाता है तो शून्यांक और गुणांकों के मध्य संबंध कैसा है? सत्य है। बस ये लिखना है। अल्फा का मान कितना है? -2, प्लस के स्थान पर प्लस। बीटा का मान कितना है? -3, बराबर के स्थान पर बराबर, माइनस के स्थान पर माइनस। बी का मान कितना है? 5 और ए का मान कितना है? 1। -3 और -2 कितना जाएंगे? -5। देखो माइनस, चलो और कर देता हूँ। -2 के स्थान पर -2, माइनस प्लस माइनस, 3 के स्थान पर 3, -5। 1 का भाग देंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। -2 और -3 क्या बन जाएंगे? -5 बराबर -5। बड़ी जो लड़की है और बड़े जो लड़का है उनके मध्य संबंध कैसा है? अभी तो सत्य है, ठीक है। अब ये जो संबंध है ये तो क्या है? फाइनल है। ये फाइनल और हो जाए तो फिर तो हम सभी बारात में चलेंगे, है ना। तो अल्फा बीटा, अल्फा का मान कितना है? -2, बीटा का -3, सी का मान कितना है? 6, ए का मान कितना है? 1। माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, 3 दूनी 6, इधर भी कितना है? 6। अब बताओ दोनों के मध्य कैसा है संबंध? सत्य है। अतः गुणांक व शून्यांक के मध्य संबंध सत्य है। बस इतना सा ये पूरा सवाल हो चुका है। ये ही मेथड प्रत्येक सवाल में करना है आपको, एक्स्ट्रा कोई दिमाग नहीं लगाना है। इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लें एक बार, फिर मैं आपको किताब के कोई भी क्वेश्चन कराऊंगा। स्टार्टिंग पहले क्वेश्चन से कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक द्विघात समीकरण दिए हैं, उनके शून्यांक ज्ञात करने हैं और गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध में सत्यता की जांच करनी है। तो देखो पहला जो सवाल है वो है 4x² + के 8x, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले तो गुणांक। गुणांक a का मान कितना है? 4, ठीक है, x² का गुणांक। b का मान कितना है? 8 और c का मान कितना है? 0। अब देखते हैं शून्यांक। मैंने आपको बताया था 4x² + के 8x। शून्यांक निकालते हैं तो शून्यांक में उसके बराबर क्या रखा जाता है? 0। तो इसका शून्यांक निकालना है इसलिए हम इसके बराबर क्या लिखेंगे? 0। अब मैंने आपको बताया था यदि यहाँ पर 3 पद हों तो देखो हमें कॉमन, हमारा जो शून्यांक निकालने का अर्थ होता है उसमें आपको कॉमन लेते हैं, ठीक है, जोड़ा बनाते हैं 2 का। अब बताओ यदि हमारे पास 3 था यहाँ पर x² + के 5x + के 6, तो यहाँ पर कितने, इसमें से हम कोई जोड़ा बना सकते क्या? ये जोड़ा बना दिया तो ये रह जाता, ठीक है। इसलिए हमें जोड़ा बनाना होता है। तो हमारे पास 3 पद थे तो हम हमेशा x जो बीच वाला पद है इसके हम 2 भाग कर देते हैं। इसको हम क्या कर देते हैं? क्रैक तोड़ देते हैं। इसको हम क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये था x² + के 5x + के 6, इसमें हम जोड़े नहीं बना सकते थे इसलिए हमने इसको कर दिया था x² + के 5 था, इसको हमने 3 और 2 में जोड़ दिया तो 3x + के 2x + के 6। एक ही बात है, वही 5x यहाँ पर हो गया, वही 5x यहाँ पर हो गया। लेकिन यहाँ पर तो जोड़ा आराम से बन रहा है
तो बताओ इसको हम तोड़ा ताड़ी करेंगे, किसी को नहीं तोड़ेंगे और डायरेक्टली जोड़ा बन चुका है। और इसमें से हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे डायरेक्टली। तो कॉमन कितना आ जाएगा, 4x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा x, और यहाँ पर क्या बच जाएगा 2 बराबर 0। या तो ये 0 है या ये 0 है। फिर लिखना होगा या तो 4x बराबर 0 अर्थात x बराबर 0/4, ये गुना में तो किस में जाएगा, भाग में, और जो 0 से टकराएगा वो खुद क्या हो जाएगा 0। या फिर x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0 अर्थात x बराबर हो जाएगा -2। ठीक है, x का मान 0 और -2 है अर्थात अल्फा का मान 0 है और बीटा का मान क्या है -2 है। ठीक है, x बराबर देखो यहाँ समझ में आ गया होगा, कॉमन ले लिया हमने 4x, तो 4x तो क्या हो जाएगा x बराबर 0। ठीक है, इसके बराबर 0 होगा तो 4 किस में है, गुणा में है, तो किस में जाएगा, भाग में। 0 से जो टकराएगा खुद क्या हो जाएगा 0। या फिर x प्लस 2 बराबर क्या है 0, ये इसका पक्षांतरण करेंगे तो माइनस में जाएगा, अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। अब हमें करना है शून्यांक व गुणांकों के मध्य संबंध। गुणांक व शून्यांक के मध्य संबंध। अब देखते हैं संबंध। पता है बड़ी लड़की के साथ बड़ा लड़का और छोटी लड़की के साथ छोटा लड़का। अब संबंध आपके वैसे सत्य ही होते हैं। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है 0 प्लस बीटा का मान कितना है -2 बराबर माइनस के स्थान पर माइनस बी का मान कितना है 8 और ए का मान कितना है 4। इधर कितना आ जाएगा -2 बराबर, इधर भी इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा -2। दोनों क्या है यहाँ पर तो बराबर हैं, तो बड़ी लड़की और बड़े लड़के का तो संबंध क्या हो गया सत्य। अल्फा का मान 0, बीटा का मान कितना है -2 बराबर सी का मान कितना है 0 और ए का मान क्या है 4। 0 से जो टकराएगा वो खुद 0 और 0 से जो टकराएगा वो खुद 0, तो दोनों संबंध क्या हैं सत्य हैं। अतः गुणांक व शून्यांकों के मध्य संबंध सत्य है। उतार लो। अगला जो प्रश्न है (4x² - 1) ठीक है, इसको मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, आपको मेथड से आपको खुद को करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसके जो अल्फा बीटा हैं, ए का मान 4 है, बी का मान कितना है -4 और सी का मान कितना है 1। हो गया 4 -4, देखो माइनस का लेना है, ध्यान रखना है जो चिन्ह होता है उसी को लेना है, प्लस का 1। अब हमें इसके क्या निकालने हैं, शून्यांक निकालने हैं। तो 4x² - 4x + 1 गुना करने पर तो 4 और जोड़ने पर कितना है 4। तो आप गिनती लिख देंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ठीक है, गुना करने पर 4, कितने का करें 4 का, गुना 4 आना चाहिए 2 का, आगे हो ही नहीं सकते 1। जोड़ा कितना बन जाएंगे, ये वाले और ये वाला। तो ठीक है, इसमें योग कितना आना चाहिए 4, तो ऐसा जोड़ा कौन सा बन रहा है ये वाला, तो क्या हो जाएगा
4x² ठीक है, माइनस के 2x माइनस के 2x प्लस के 1 x 2x क्या जाएगा कॉमन, क्या बच जाएगा 2x माइनस के 1, यहाँ पर कॉमन क्या जाएगा माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस का 1, तो 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1, या तो 2x माइनस 1 बराबर 0 अर्थात x बराबर, इसका पक्षांतरण करेंगे तो प्लस में जाएगा, x बराबर क्या जाएगा 1/2, या फिर ये भी दूसरा यही है, तो 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या जाएगा 1/2। एल्फा का मान 1/2 है और बीटा का मान भी कितना है 1/2, और ए बी सी के मान हमारे पास है ये, और शून्यांक और गुणांकों के मध्य आपको क्या निकालना है, संबंध निकालना है। तो आपको आज इस तरीके के प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है, और अभी से मैं और कराऊंगा आपको, 1-2 सवाल और कराऊंगा, और कमेंट बॉक्स में लिख दें कि जॉन साहब से इसका पहला जो है, ठीक है, पहला प्रश्न के अंदर है 6 प्रश्न है, तो 6 प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस करनी है। जो भी प्रश्न नहीं हो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें, उनको मैं सबसे पहले कराऊंगा। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।